भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसकी महिमा के प्रसंग में पंचकोशी की महात्मा का प्रतिपादन, इसी कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करें। सुनिए। सूर्य कहते हैं, मुनीश्वरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल अद्वितीय भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिंतानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान शेष में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उससे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समय आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है।